राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, भगवान बादराजन एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममुचत। कहते हैं गुरुदेव भगवान हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किस प्रकार किया। भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किस प्रकार किया। तो सुखदेव जी महाराज अब यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष की जो कथा आती है उस कथा का वर्णन करते हैं। कहते हैं, राजा क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर सरोवर था, पर्वत था, और वह पर्वत चारों ओर सरोवरों से घिरा हुआ था। वहां सुंदर सुंदर, आज भगवान का जन्म है ना, देखो पहले से ही संकेत मिलने लग गया। कहते हैं वह पर्वत जो था चारों ओर सरोवरों से घिरा हुआ था, और उसकी ऊंचाई कितनी थी? बोले 10,000 योजन ऊंचा था। और वहां पर नाना प्रकार के पशु पक्षी इत्यादि के सब विचरण करते रहते थे। और उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ, उसमें 10,000 हाथियों का बल था, इतना बलवान था वो। एक दिन अपने स्वजनों के साथ वह सरोवर में स्नान करने के लिए गया, और स्नान करते समय अचानक उसके पैर को ग्राह ने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और ऐसे जकड़ करके पकड़ा कि पूरे परिवार के लोग लग गए खींचने में, लेकिन खींच नहीं पाए, निकाल नहीं पाए। जाने कितने प्रयास किए। अंत में हार मान करके उन सभी को, गजेंद्र को छोड़ करके जाना पड़ा। अब देख लो, जब विपत्ति आती है ना, अब उसके ऊपर विपत्ति नहीं तो ये क्या है। जिसके पास 10,000 हाथियों का बल हो और वह इतना विवश हो जाए कि उसको दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ जाए, और उसके परिवार में हजारों बच्चे और अच्छे पहलवान परिवार के लोग प्रयास करके भी थक करके और छोड़ करके चले जाएं, तो ये विपत्ति नहीं तो क्या होगी। गजेंद्र ने जाने कितने प्रयास किए कि अपने पैर हम छुड़ा लें, लेकिन अनेकों प्रयासों में वो फेल होता चला गया। फिर उसने देखा, विचार किया, क्योंकि गजेंद्र पूर्व जन्म में एक राजा था और परम भगवत भक्त राजा था, इसलिए पूर्व जन्म का स्मरण कुछ बना हुआ था। श्राप के कारण गज योनि को प्राप्त कर गया। वह भगवान की प्रार्थना करता है कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। कह दिया, जो जगत के मूल कारण हैं, जिनके केवल इच्छा मात्र से इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों कार्य संपादित होते हैं, जो समस्त सृष्टि को बल देने वाले हैं, अब तो हम उन्हीं
परब्रह्म परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करते हैं। देखो, गजेंद्र ने नाम नहीं लिया कि हम कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं कि राम जी की स्तुति करते हैं। वो परब्रह्म परमात्मा की स्तुति कर रहा है। जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से समस्त सृष्टि को बल मिलता है, जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से समस्त सृष्टि में चैतन्यता आती है, मैं उसी परब्रह्म परमात्मा का आश्रय ग्रहण करता हूँ। और जो प्राणनाथ कहे जाते हैं, अब स्वर्ग से सभी देवता मुंह फाड़े कि अब हमारा नाम ले तो हम जाएं। सब अपनी अपनी आस देख रहे हैं कि हमारा नाम कब ले और हम जा करके इसकी रक्षा करें। लेकिन जब भगवान ने देखा कि यह गजेंद्र तो किसी का नाम ही नहीं लेना चाह रहा है, वो तो बस यही कहता जा रहा है, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमाश्चर्य कर्मणे। वह कहता है, उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वैश्वर्यमय परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करता हूं। किसको बोले? राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को? ना, किसी को नहीं। जो सर्वैश्वर्य शक्तिमान है, उन्हीं परब्रह्म परमात्मा का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। सब कुछ बता रहा है, विशेषता सब कुछ बताए जा रहे हैं गजेंद्र, लेकिन नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। कह रहे हैं वो अरूप, जिनका कोई रूप दिखाई नहीं पड़ता है, निर्गुण निराकार है, पर फिर भी इतने सगुण साकार बने हुए हैं कि जिसको जिसमें रुचि हो वो उसी को भजने लग जाए। मैं उन्हीं परमात्मा का आश्रय ग्रहण करता हूं। और जब भगवान ने देखा कि यह गजेंद्र तो किसी का भी नाम नहीं ले रहा है और सब के सब आस निहार रहे हैं कि अब हमारा नाम ले तो हम जाएं, हमारा नाम ले तो हम जाएं, तो परमात्मा ने, नारायण ने विचार किया कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, जो कुछ नहीं है वो मैं हूं, जिसका कोई स्वरूप नहीं है वो मेरा स्वरूप है। और आज भगवान उस गजेंद्र की स्तुति को सुन करके इतना वात्सल्य उनके अंदर उमड़ आया कि वो अपने वाहन गरुड़ की भी प्रतीक्षा नहीं किए, वो सीधे भाग पड़े गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। गरुड़ ने कहा, महाराज रुको, मैं भी चल रहा हूं, ऐसे आप पैदल कैसे चले जाएंगे? भगवान ने कहा, तुम्हें गरुड़ समय लगेगा। हाँ? गरुड़ कहते हैं बिल्कुल समय नहीं लगेगा। भगवान, वो गरुड़ जी कहते हैं कि बस 2-4 निमिष मात्र में। निमिष का मतलब समझते हैं? निमिष मतलब आंख की पलक झपकने में जितना समय लगता है उस समय को निमिष कहा जाता है। गरुड़ जी कहते हैं हम निमिष मात्र में आपको पहुंचा देंगे, लेकिन आप रुकिए। भगवान को ये लगा कि गरुड़ जी के अंदर कुछ अहम भाव आ रहा है। क्यों? मालिक का जो ड्राइवर होता है ना, कुछ दिन हो जाए तो वो नाटक नखरे ज्यादा होते हैं उसके। गाड़ी भले ही मालिक की है, लेकिन अभी तेल डलवाए आए, हवा डलवा दें, गाड़ी साफ कर दें, कांच साफ कर दें, दुनिया भर की नौटंकियां रहती हैं उसकी। मालिक से ज्यादा घमंड मालिक के नौकर को होता है। भगवान ने देखा कि गरुड़ जी के अंदर कुछ अहम भावना आ रही है, तो भगवान ने अपनी एक कन्नी उंगली गरुड़ जी के पंख पर रख दी। बोले, गरुड़ जी अब उड़ करके दिखाओ। बोले, गरुड़ जी अब जितनी आपके अंदर सामर्थ्य हो वह पूरी ताकत और सामर्थ्य लगा लो और उड़ करके दिखाओ। गरुड़ जी वहां पर पंख फड़फड़ाते रह गए, लेकिन 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ पाए।
भगवान नारायण ने गरुड़ का मान मर्दन वहां पर किया, उनके अहंकार को नष्ट किया। बोले गरुड़ जी, तुम्हें अहंकार हो गया था, तुम्हें ये लगता था कि भगवान नारायण हमारे बिना कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तुम हमारे बोझ को, हमारे वजन को, हमारे भार को यदि ढोते हो, उसमें भी कहीं न कहीं मेरी ही इच्छा संकल्प है। बिना हमारी मर्जी के तुम नहीं चल सकते हो। और गरुड़ जी को लेकर के भगवान वहां गजेंद्र के पास पहुंचे। वह परमात्मा को अपने सम्मुख देख करके भगवान की स्तुति करता है कि तम वीक्ष पीड़ितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोजहार ग्राहातिपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमुचदुस्त्रियाणाम्। वह भगवान की स्तुति करता है कि प्रभु, बड़े बड़े शूरवीर भी आपके विषय में यदि चिंतन करने लग जाएं, तो वो आपके विषय में मोहित हो जाते हैं। जो बड़े बड़े विरक्त अपने आप को लगाते हैं, यदि आपकी इच्छा हो जाए। उद्धव जी महाराज का अभी आप आगे की कथा में सुनेंगे। उद्धव जी महाराज इतने परम ज्ञानी, और भक्ति की यही परंपरा है कि जिसको ज्ञान हो उसको वैराग्य स्वतः हो जाता है। उद्धव जी जैसे वैरागी वृंदावन धाम में गए कितने दिन के लिए? बोले 6 दिन के लिए गए। 6 दिन के लिए गए और 6 महीने में वापस लौट करके आए। और उल्टा भगवान को ही डांटने फटकारने लग गए कि तुम कितने निर्दयी हो, हाँ? तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? तो ऐसे भगवान नारायण हैं। जब उन्होंने देखा कि उद्धव जी को ज्ञान का कुछ विशेष अहंकार है, तो उद्धव जी के ज्ञान के अहंकार को, उनकी विरक्ति को भी चक्कर में फेर देते हैं। उद्धव जी भी भगवान की लीला कथा को सुन करके, देख करके उनके विषय में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और मोहित हो जाते हैं। गजेंद्र की स्तुति भगवान को कहा जाता है कि आपके विषय में सोचने पर बड़े बड़े विरक्त, बड़े बड़े वैरागी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और मजबूर ही नहीं, आपके विषय में चिंतन तो करते हैं, लेकिन मोहित भी हो जाते हैं। सब की सब विरक्ति उनकी चली जाती है। और जो कुछ भी स्थावर जंगम दिखाई पड़ता है, वह सब का सब आपकी ही इच्छा मात्र से चल रहा है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र को अत्यधिक कष्ट हो रहा है, तो भगवान ने सबसे पहले ग्राह के सिर को काटा और फिर गजेंद्र को पकड़ करके बाहर निकाले। अब देखो, यहां पर एक प्रश्न आता है। लोग प्रश्न कर देते हैं कि भगवान का भक्त तो गजेंद्र था, फिर पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया? भगवान ने ग्राह का उद्धार क्यों किया? पहले तो गजेंद्र को ही मुक्त करना चाहिए था, गजेंद्र को ही मोक्ष देना चाहिए था। तो उनके लिए यह जवाब है कि परमात्मा कहते हैं, जो हमसे सीधे मिलना चाहता है उसको कठिनाई होती है और विलंब भी होता है। कोई मुख्यमंत्री से मिलना चाहे तो पीए से मिले बिना मुख्यमंत्री से सीधा मिला जा सकता है क्या? नहीं ना। भगवान कहते हैं, जो मुझसे सीधा मिलना चाहता है आकर के, उसको कहीं ना कहीं कठिनाई होती, और जो मेरे भक्त के द्वारा मुझसे मिलना चाहता है वो बड़ी सरलता से मिल जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। मेरे भक्त का जो आश्रय ग्रहण करता है। भक्त कौन? बोले सद्गुरुदेव भगवान।
यह जो संसार है ना, यह एक सागर है, भव सागर। और इस सागर को पार करने के लिए एक ही नौका बनी, जो गुरु नाम की नौका है। उसी नौका के सहारे हम इस सागर को पार कर सकते हैं, अन्यथा कोई और साधन नहीं है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का कल्याण तो करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्त का आश्रय ग्रहण करता है, मेरे भक्त के द्वारा जो मुझसे मिलना चाहता है, उसका कल्याण मैं अपने भक्त से भी पहले कर देता हूं। किसी ने पूछा भगवान ऐसा क्यों? तो कहते हैं अच्छा बताओ, जब आपको कोई जानकारी नहीं होगी हमारे मार्ग की और आप चलोगे तो 2-4 बार रास्ता भटकोगे, समय लगेगा। लेकिन जो आपके गुरु होंगे, सदगुरु होंगे, उनको हमारा मार्ग पता होता है। उनके सहारे यदि मिलना चाहोगे तो वो आपको सटीक रास्ता बता देंगे और आप जल्द से जल्द मुझे प्राप्त कर लोगे। नारद जी जैसा गुरु देखो ध्रुव जी को मिले, और ध्रुव जी महाराज जिन परमात्मा को प्राप्त करने में करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, केवल अस्थि का ढांचा बचा होता है। जो परमात्मा इतने वर्षों में भी प्राप्त नहीं होते, उन्हीं परमात्मा को ध्रुव ने मात्र 6 महीने में प्राप्त करके दिखा दिया। इसलिए गुरु, हमारे जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। लोग कहते हैं ना गुरु गुरु क्यों बनाए? गुरु बनाना जरूरी थोड़ी होता है। तो पहली बात तो ये कि बिना गुरु के हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। चाहे हम कथा करें और चाहे आप पूजन करें, ना आपका कार्य सफल होगा और ना हमारे द्वारा किया हुआ आपका अनुष्ठान आपको फलीभूत होगा। पाप आपको भी लगेगा और पाप हमको भी लगेगा। इसलिए गुरु बनाना चाहिए। और गुरु भी कैसा बनाना चाहिए? बोले गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। पहले परख लो। गुरु बनाने से पहले जितना समय आपको उचित लगे उतने समय तक गुरुओं को परखना चाहिए। अब पता चला गुरु बना लिए और गुरु जी से मिलने के लिए 4 महीने पहले लाइन लगानी पड़ रही है। अब जिनसे मिलने के लिए 4 महीने पहले लाइन लगानी पड़ेगी, नंबर लगाना पड़ेगा, तो उनसे भला बताओ आप कभी फोन पर बात कर सकोगे? फोन पर भी बात नहीं कर सकते। आपको किसी भी प्रकार का कष्ट होगा तो वो आपके कष्ट को कैसे जानेंगे? आपके कष्ट को वो कैसे समाप्त करेंगे? इसलिए गुरु प्रॉपर्टी और चमक धमक देख करके नहीं बनाना चाहिए। गुरु जो हमें परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हों, परमात्मा के मार्ग पर चलाने वाले हों, उनको ही गुरु बनाना चाहिए। यदि इस संसार सागर को पार करना है तब। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंसी शंकर सम होई। गुरु बिनु तरहि न कोई, जो विरंसी सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंसी शंकर सम होई। तरहि न कोई, जो विरंसी